जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अतुल मैथिल और आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं राजरिप रेजिमेंट सेंटर की फुल डिटेल, क्या प्रोसेस होता है उस सेंटर में, क्योंकि मैं खुद उस सेंटर में गया हूं, राजरिप रेजिमेंट सेंटर जो कि आपका दिल्ली में है। और आपको पता होगा वहाँ जो आपकी रिलेशन भर्ती निकल चुकी है, रिलेशन और स्पोर्ट्स वालों की। और मैंने आपसे पूछा था कि भाई क्या मैं आपको बताऊँ राजरिप सेंटर में क्या प्रोसेस होता है, तो काफ़ी भाइयों ने मैसेज किया कि भाई हाँ, हम उस सेंटर के बारे में हमें बताओ, सेंटर कैसा है, किस प्रकार से उसमें बच्चों को दौड़ाते हैं और कितना बैच बनता है, और जो भी कुछ प्रोसेस है मैं आपको सब बताने वाला हूँ। और आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ, मैं कहीं फ़िलहाल बाहर हूँ और जो आप देखोगे तो भाई मैं कहीं फ़िलहाल बाहर हूँ और आपके लिए अर्जेंट में मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ ऑडियो में कुछ दिक्कत हो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो भाई आपको पता होगा आपकी राजरिप की भर्ती निकल चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाना, ज़रूर चेक करना, आपको पता चल जाएगा भर्ती कब से कब तक है। और जैसा कि भाई मैं खुद उस सेंटर में गया हूँ, वैसे तो बहुत अच्छा सेंटर है, पर उसमें भाई अदर के बच्चों का कम चांस है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उस सेंटर में जाने के लिए आपके पास रिलेशन होना चाहिए, वही बच्चे इस भर्ती में जा सकते हैं जो आपकी राजरिप सेंटर है। दोस्तों, सबसे पहले आपको गेट पर एंट्री करने के लिए आपका रिलेशन चेक करेंगे। और आपकी सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँ तो हरियाणा वालों की भर्ती है। जीडी वाले अलग बैठते हैं और जो ट्रेडमैन वाले वो भी अलग बैठा दिए जाते हैं। उसके दौरान भाई आधे बच्चे जीडी वालों में से लिए जाते हैं, आधे बच्चे ट्रेडमैन वालों में से लिए जाते हैं और वो उनको गेट के अंदर एंट्री दी जाती है। दोस्तों, उसके बाद आपका एक फॉर्म फिल करने को देते हैं, वो आप इस फॉर्म को भरो, आपको किस ट्रेड से वैकेंसी देखनी है आपको फॉर्म देते हैं। आपको ट्रेडमैन में भी काफ़ी जो ट्रेड होती हैं, आपको कुक, नाई, जो भी कुछ आपको सिलेक्ट करना है। और जीडी में आपको पता है, जीडी वो जो डीडी होती है, जनरल ड्यूटी। दोस्तों, अगर आप वो फॉर्म फिल करने के बाद फिर आपको बैठा दिया जाता है कि आपका बैच नंबर ये है, आपकी रनिंग इस टाइम होगी, यानी कि आपको भी पता होता है सब कुछ। और मैं फिर यहाँ पर बात करूँ भाई, जो आपकी रनिंग होगी वो है गोल राउंड, जो कि आप हमारी स्क्रीन पर ये 400 देख रही हैं, यानी कि इमेज, ये राजरिप रेजिमेंट सेंटर का ग्राउंड है गोल। ठीक है, अगर आपको पूरा सेंटर देखना है तो आप मैप पर जाकर राजरिप रेजिमेंट सेंटर दिल्ली लिख देना, आपका पूरा सेंटर आ जाएगा, ग्राउंड किस प्रकार का है, कैसा है। और उसी ग्राउंड में स्पोर्ट्स वाले बंदों की ट्रायल होते हैं सबरे। ठीक है दोस्तों, उसी जो ग्राउंड है उसमें ही आपके ट्रायल होंगे और जो गोल राउंड है उसमें आपकी रनिंग होगी। दोस्तों, जैसा कि आपकी रनिंग कंप्लीट हो गई और अगर आपने रनिंग एक्सीलेंट मारी तो आपको पता, आपको एक्सीलेंट में जाना पड़ेगा। बाकी जो एक्सीलेंट से कम है, यानी कि आपने 5:30 से कम, यानी कि 5:30 से 5:45 के बीच में मारी तो आपको गुड़ में जाना पड़ेगा, जैसा कि आपको पता है। और उसके दौरान भाई आपको बैठा दिया जाता है और आपका प्रोसेस चलता है। आपकी जिग-जैग बैलेंस होता है, बीम होते हैं, हाइट नपती है, हाइट आपकी समथिंग 6 या 7 बजे तक नपेगी रात में। ठीक है दोस्तों, उसके दौरान यहाँ पर मैं बात करूँ तो भाई कोई भी उसमें आपको हाइट में बहुत कम छूट मिलेगी देखने को, क्योंकि मेरी भी भाई 0.6 थी और वहाँ पर मेरी 1 या 1.5 इंच बोलूँ तो भाई 1 या 1.5 इंच मेरी कम हाइट वहाँ पर बैठाई गई है। मैंने भी ऑब्जेक्शन उठाया था कि मैं फ़िलहाल अभी सिग्नल सेंटर में भर्ती देख के आया हूँ, वहाँ पर मेरी 0.6 हाइट कम थी, यहाँ पर इतनी क्यों है। तो बोल रहे थे कि नहीं भाई आपकी इतनी है, वो है। और या कहने का मतलब ये है कि अदर के बच्चों को लेता नहीं है। और मैंने वहाँ पर काफ़ी भाई ऐसे देखे थे, राजरिप का उनके पास सेंटर था पर उनकी हाइट भी समथिंग मेरे ही बराबर थी, कुछ फ़र्क था, ओनली सिर्फ कुछ पॉइंटों का था और उनको वहाँ पर ले लिया गया था। बल्कि उनका भाई का रिलेशन था, मेरे खुद का पिताजी का था, मुझे जब भी छूट मिली थी मुझे हाइट में बाहर कर दिया था। और मैंने वहाँ पर पूछा, कुछ बोल रहे थे, क्योंकि जो राजरिप सेंटर है उसमें हमारे जो फरीदाबाद, पलवल, जो दिल्ली से रिलेटिव हैं, जो नज़दीक हैं, वहाँ के जो बंदे हैं बहुत लगे हुए हैं। हमने काफ़ी जो पूछा था, बहुत वहाँ पलवल के भी बहुत हैं, वहाँ पर फरीदाबाद के भी हैं, बल्लमगढ़ के भी वहाँ पर बहुत हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर अदर बच्चों को कम चांस मिलता है, या कैसे भी लगा लो, लेते नहीं हैं।
वहाँ पर जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है उनको वहाँ पर ले लिया जाता है, और अपने सेंटर का तो सिक्का वहाँ पर चलता है, ये तो कंफर्म है। और दोस्तों फिर हम बात करें वहाँ पर ट्रैक की और बैच की। दोस्तों बैच आपका बहुत अच्छा बनता है, उसमें 70 बच्चे, हमारा बैच था 72 बच्चे थे, जिनमें से हमने एक्सीलेंट मारी थी, ठीक है। और वहाँ पर बैच इस बार भी आपको कम बनेगा, मैं आपको बता देता हूँ। और मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें बताऊँगा आने वाले समय में आपका जो भर्ती है वो किस प्रकार चलने वाली है। जो नोटिफिकेशन निकल के आया है, कुछ रूल रेगुलेशन के हिसाब से आपकी भर्ती होगी, ये भी हम आपको बता देंगे। और दोस्तों वहाँ पर जो आपका मेडिकल है, आपका सब कुछ क्लियर होने के बाद आपका मेडिकल होता है। डॉक्यूमेंटों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये भी मैं आपको बता दूँ, आपको बाहर कर देंगे। आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सही करवा के जाने चाहिए, कोई भी हो। अगर आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो देखनी है, चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगी, नहीं तो आप चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको लेके जाने चाहिए। और दोस्तों अब बात करें अदर का चांस, मैंने आपको बता ही दिया, बहुत कम है, ना के बराबर है। आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, आपकी हाइट ठीक है, आपका वज़न ठीक है, आपकी चेस्ट ठीक है, आप पढ़ाई में ठीक हो, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये भी आपको पता होगा। सिर्फ किस्मत भी बहुत लक पर डिपेंड करती है भाई, ठीक है। अगर आपके पास यानी कि आपके साथ अगर किस्मत है, लक है, तो आप किसी भी सेंटर में जाओ, पहली भर्ती में सिलेक्ट हो जाते हो। और दोस्तों फिर यहाँ पर हम बात करें, मैं आपको बता देता हूँ भाई कि जितनी भी यहाँ की जो राजदीप रेजिमेंट सेंटर का प्रोसेस है, वैसे तो काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर इस प्रकार से प्रोसेस होता रहता है। और दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ टाइमिंग आपको यहाँ पर 5:45 दी जाती है। अगर आप ग्राउंड में दौड़ोगे तो आपके सामने बड़ी सी घड़ी टकी रहती है, आपको पता चल जाएगा इतना टाइम हो गया है, यानी कि इतने वो होती है भाई, मैं क्या बोलूँ, यानी कि डिस्प्ले वाली होती है, उसमें टाइमिंग सब कुछ चलता रहता है। तो इस प्रकार से पूरा प्रोसेस है भाई राजदीप रेजिमेंट सेंटर का। कुछ प्रोसेस रह गया हो तो माफ़ करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। फ़िलहाल मैं बाहर हूँ, इसलिए आपके लिए इतनी सी जो वीडियो मैंने बनाई, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे